हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12/9/2021 का हल प्रश्न पत्र। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा या भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा या भाषाएं घोषित किया गया है? 1. मलयालम, 2. कन्नड़, 3. तेलुगु, 4. तमिल। विकल्प ए सिर्फ 1 और 4, विकल्प बी सिर्फ 2 और 3, विकल्प सी सिर्फ 2, 3 और 4, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। उत्तर की व्याख्या। भारत में 6 भाषाओं अर्थात तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से किसे विरोधी कवि जाना जाता है? विकल्प ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प बी काजी नजरुल इस्लाम, विकल्प सी सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प डी मोहन राकेश। सही उत्तर है विकल्प बी काजी नजरुल इस्लाम। उत्तर की व्याख्या। काजी नजरुल इस्लाम अग्रणी बांग्ला कवि, संगीतज्ञ एवं दार्शनिक थे। वे बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं। इन्हें विरोधी कवि कहा जाता है। उनकी कविता में विद्रोह के स्वर होने के कारण इन्हें ये नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किस स्थान या स्थानों पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं? 1. सांची, 2. सारनाथ, 3. लौरिया नंदनगढ़, 4. अमरावती। विकल्प ए सिर्फ 1, विकल्प बी सिर्फ 1 और 2, विकल्प सी सिर्फ 1, 2 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प सी सिर्फ 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी का नाम है। ये कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर निर्मित की जाएगी। अमरावती के ऐतिहासिक मंदिर व सातवाहनों की राजधानी के लिए प्रसिद्ध रहा है। मौर्य सम्राट अशोक ने सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश और लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्तंभ स्थापित करवाए थे। अमरावती में अशोक का कोई स्तंभ स्थापित नहीं है। प्रश्न संख्या 4। अकबर के आदेश के तहत हज़्ज़ानामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? विकल्प ए बिहज़ाद और मुल्ला दोस्त मोहम्मद, विकल्प बी दशवंत और बसावन, विकल्प सी सैयद अली और अब्दुस्समद समद, विकल्प डी मनोहर और बिशन दास। सही उत्तर है विकल्प सी सैयद अली और अब्दुस्समद समद। उत्तर की व्याख्या। हज़्ज़ानामा मुगल चित्रकला शैली में चित्रित सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मुगल कालीन चित्र संग्रह है, जो दास्तान अमीर हमजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पांडुलिपि में करीब 1200 चित्रों का संग्रह है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में हज़्ज़ानामा के प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस्समद थे। प्रश्न संख्या 5। सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? विकल्प ए संस्कृत, विकल्प बी प्राकृत, विकल्प सी तेलुगु, विकल्प डी तमिल। सही उत्तर है विकल्प बी प्राकृत। उत्तर की व्याख्या। सातवाहन शासकों की राजभाषा प्राकृत थी। सातवाहन काल में महाराष्ट्री प्राकृत भाषा दक्षिण भारत में बोली जाती थी। हाल नामक सातवाहन राजा एक महान कवि था, जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है? विकल्प ए अमरी संस्कृति, विकल्प बी सोथी संस्कृति, विकल्प सी कोट दीजी संस्कृति, विकल्प डी झोब संस्कृति।
सही उत्तर है विकल्प डी, झोब संस्कृति। उत्तर की व्याख्या। झोब संस्कृति हड़प्पा से संबंधित नहीं है। स्टुअर्ट पिगट के नेतृत्व में इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ तथा यहाँ से 5 सांस्कृतिक चरणों का संकेत मिला है। प्रश्न संख्या 7। किसने फर्रुखशियार के दरबार में इंग्लिश कंपनी की दूतावास का नेतृत्व किया? विकल्प ए, थॉमस रो। विकल्प बी, जेराल्ड ओंजियर। विकल्प सी, रॉबर्ट क्लाइव। विकल्प डी, जॉन सुरमन। सही उत्तर है विकल्प डी, जॉन सुरमन। उत्तर की व्याख्या। मुगल सम्राट फर्रुखशियार के शासनकाल में जॉन सरमन के नेतृत्व में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दूतमंडल आया था। इस दूतमंडल के साथ विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन भी था। इसी ने फर्रुखशियार की एक प्राणघातक बीमारी से छुटकारा दिलाया। बदले में सम्राट ने 1717 ईस्वी का शाही फरमान जारी किया, जिसके अंतर्गत ₹3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? विकल्प ए, रामोसी विद्रोह, चित्तूर सिंह 1822। विकल्प बी, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा 1899। विकल्प सी, रंगपुर विद्रोह, दिरजी नारायण 1783। विकल्प डी, कोल विद्रोह, बुद्ध भगत 1831। सही उत्तर है विकल्प बी, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा 1899। उत्तर की व्याख्या। संथाल विद्रोह झारखंड, पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के खिलाफ 1855 में शुरू किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों सिद्धू, कान्हू, चंद और भैरव ने किया था। प्रश्न संख्या 9। अहरार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से एक थे। 2. इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। 3. इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई थी। 4. इसने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थक राजनीति का समर्थन किया। सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए 2, 3, 4। विकल्प बी 1, 2, 3। विकल्प सी 1, 3, 4। विकल्प डी 1, 4, 3। सही उत्तर है विकल्प बी 1, 2, 3। उत्तर की व्याख्या। 1906 ईस्वी में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन का लक्ष्य मुसलमानों की राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा ब्रिटिश राज्य के प्रति स्वामी भक्ति की भावना को हतोत्साहित करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मौलाना जफर अली खान, हसन इमाम, नजरुल हक इत्यादि द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 10। सूफी संतों को काल क्रमानुसार लगाएं। 1. नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। 2. शेख मोइनुद्दीन सिजजी। 3. बाबा फरीद। 4. निजामुद्दीन औलिया। सही क्रम का चयन करें। विकल्प ए 2, 4, 3, 1। विकल्प बी 2, 3, 4, 1। विकल्प सी 1, 3, 4, 2। विकल्प डी 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है विकल्प बी 2, 3, 4, 1। उत्तर की व्याख्या। सूफी संतों का सही क्रम। 1. शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1143 ईस्वी। 2. बाबा फरीद 1173 ईस्वी। 3. निजामुद्दीन औलिया 1238 ईस्वी। 4. नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली 1274 ईस्वी। प्रश्न संख्या 11। 1931 में तिप्पेरा अर्थात त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट स्टीवंस की हत्या किसने की?
विकल्प ए कल्पना दत्ता और सुहासिनी गांगुली। विकल्प बी प्रीतिलता वाडेडर और कल्पना दत्ता। विकल्प सी संती और सुनीति चौधरी। विकल्प डी बीना दास और बसंती देवी। सही उत्तर है विकल्प सी संती और सुनीति चौधरी। उत्तर की व्याख्या। तित्पेरा अर्थात त्रिपुरा की सुनीति चौधरी भारत की एक क्रांतिकारी महिला थीं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1931 में अपनी सखी शांति घोष के साथ मिलकर एक अत्याचारी ब्रिटिश मजिस्ट्रेट की हत्या की थी। प्रश्न संख्या 12। गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था? विकल्प ए तोमर राजपूत। विकल्प बी परमार राजपूत। विकल्प सी चौहान राजपूत। विकल्प डी कच्छवाहा राजपूत। सही उत्तर है विकल्प ए तोमर राजपूत। उत्तर की व्याख्या। महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के आक्रमण के समय हरियाणा क्षेत्र में तोमर राजवंश का शासन था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 13। भक्ति संत नामदेव के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? 1. वे पंढरपुर के विठल को पूजते थे। 2. वे गुजरात से थे। 3. वे दर्जी के पुत्र थे। 4. उन्होंने कई अभंग लिखे। सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 2 3 4। विकल्प बी 2 3 4। विकल्प सी 1 3 4। विकल्प डी 1 2 3। सही उत्तर है विकल्प सी 1 3 4। उत्तर की व्याख्या। संत नामदेव का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 26 अक्टूबर 1270 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार भगवान विठल का परम भक्त था। संत नामदेव दर्जी के पुत्र थे। ये वैदिक कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनका पंथ वारकारी संप्रदाय कहलाता है। इन्होंने कई अभंग लिखे। प्रश्न संख्या 14। नीचे भारत के 4 पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं। पी अटिराम पक्कम। क्यू भीमबेटका। आर पिकलिहाल। एस बुर्ज होम। निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थानों का सही क्रम प्रस्तुत करता है? विकल्प ए एस क्यू पी आर। विकल्प बी क्यू आर पी एस। विकल्प सी क्यू एस पी आर। विकल्प डी एस क्यू आर पी। सही उत्तर है विकल्प डी एस क्यू आर पी। उत्तर की व्याख्या। पुरातात्विक स्थलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम। एस बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। क्यू भीमबेटका मध्य प्रदेश। आर पिक्कले हिल कर्नाटक। पी अटिराम पक्कम तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबद्ध था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था? विकल्प ए पट्टा। विकल्प बी कौल। विकल्प सी ताशकी। विकल्प डी इजारा। सही उत्तर है विकल्प डी इजारा। उत्तर की व्याख्या। इजारेदारी प्रथा को 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू कराया था। इस प्रथा की 2 विशेषताएं थीं। पहली, इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। दूसरी, इसमें अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। प्रश्न संख्या 16। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? विकल्प ए जात सवार। विकल्प बी बरकत फना। विकल्प सी नामुस दिन। विकल्प डी पेशकश नजर। सही उत्तर है विकल्प ए जात सवार। उत्तर की व्याख्या। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक
प्रणाली थी जिसे अकबर ने 1575 ईस्वी में प्रारंभ किया था। इसमें जात से तात्पर्य मनसब की उस स्थिति से था जो उसे प्रशासकीय पद श्रेणी में प्राप्त थी। सवार श्रेणी से अभिप्राय था कि कितना सैनिक दल एक मनसबदार को बनाए रखना है और इसके लिए कितना वेतन मिलेगा। प्रश्न संख्या 17। औपनिवेशिक भारत के भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, 1790 में लॉर्ड वेलेजली ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। विकल्प बी, इसमें जमींदारों को अपनी जमींदारी में पूरी जमीन के मालिक के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। विकल्प सी, इसने भूमि स्वामित्व को वंशानुगत बनाया। विकल्प डी, जमींदारों को जमीन बेचने का अधिकार दिया गया। सही उत्तर है विकल्प ए, 1790 में लॉर्ड वेलेजली ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। उत्तर की व्याख्या। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को सदैव के लिए भूमि का स्वामी मान लिया गया। भूमि का लगान भी निश्चित कर दिया गया। जिस समय तक जमींदार सरकार को निश्चित लगान देता रहेगा तब तक वो भूमि का स्वामी बना रहेगा। इस बंदोबस्त के तहत सरकार अपनी आमदनी करना चाहती थी। पृष्ठ संख्या 99। प्रश्न संख्या 18। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पिएत्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? विकल्प ए, ये दक्कन में प्रचलित एक वस्त्र डिजाइन था। विकल्प बी, संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं। विकल्प सी, मुगल विवाह की रस्मों के दौरान बजाए जाने वाले कई तरह के वाद्य यंत्र। विकल्प डी, एक तरह की रंगीन तस्वीर जो ईरान से मुगल दरबार में लाई गई। सही उत्तर है विकल्प बी, संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं। उत्तर की व्याख्या। पिएत्रा ड्यूरा एक ऐतिहासिक कला है। इसमें उत्कृष्ट पद्धति से कटे व जड़े हुए, तराशे हुए एवं चमकदार रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती है। ये सजावटी कला है। मुगल काल में सर्वाधिक इमारतों में पिएत्रा ड्यूरा का उपयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 19। संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित निम्नलिखित मामलों को कालक्रमबद्ध कीजिए। 1. मिनर्वा मिल्स मामला। 2. गोलकनाथ मामला। 3. इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। 4. केशवानंद भारती मामला। विकल्प ए 2, 3, 1, 4। विकल्प बी 2, 4, 3, 1। विकल्प सी 1, 3, 2, 4। विकल्प डी 2, 3, 1, 4। सही उत्तर है विकल्प बी 2, 4, 3, 1। प्रश्न संख्या 20। कथन ए, वित्त विधेयक केवल निचले सदन अर्थात लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कारण आर, निचला सदन अर्थात लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। विकल्प डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। उत्तर की व्याख्या। वित्त विधेयक केवल निचले सदन अर्थात लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित होते हैं। निचला सदन अर्थात लोकसभा
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 21। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। विकल्प ए प्रस्तावना में, विकल्प बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, विकल्प सी मौलिक कर्तव्यों में, विकल्प डी मौलिक अधिकारों में। सही उत्तर है विकल्प ए प्रस्तावना में। उत्तर की व्याख्या। भारत की प्रस्तावना में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। भारत की प्रस्तावना में ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 22। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? विकल्प ए रूस की क्रांति, विकल्प बी चीन की क्रांति, विकल्प सी फ्रांस की क्रांति, विकल्प डी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। सही उत्तर है विकल्प सी फ्रांस की क्रांति। प्रश्न संख्या 23। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? विकल्प ए हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष, विकल्प बी इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, विकल्प सी इंडिया अर्थात भारत, विकल्प डी भारत देश अर्थात इंडिया। सही उत्तर है विकल्प सी इंडिया अर्थात भारत। उत्तर की व्याख्या। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत मिलता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। प्रश्न संख्या 24। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? विकल्प ए संविधान की प्रस्तावना, विकल्प बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विकल्प सी मौलिक कर्तव्य, विकल्प डी 9वीं अनुसूची। सही उत्तर है विकल्प बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उत्तर की व्याख्या। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 में वर्णन मिलता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रयास करेगा। प्रश्न संख्या 25। किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? विकल्प ए अनुच्छेद 32, विकल्प बी अनुच्छेद 35, विकल्प सी अनुच्छेद 14, विकल्प डी 9वीं अनुसूची। सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 32। उत्तर की व्याख्या। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सीधे न्यायालय के पास जा सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा तथा हृदय की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 26। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए तथा सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। सूची फर्स्ट ए मान्यता प्राप्त भाषाएं, बी दल बदल विरोधी कानून, सी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, विकल्प डी राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ई अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां। सूची सेकंड। 1 चौथी अनुसूची, 2 10वीं अनुसूची, 3 5वीं अनुसूची, 4 8वीं अनुसूची, 5 पहली अनुसूची। अनुक्रम। विकल्प ए A1 B2 C3 D4 E5, विकल्प बी A5 B4 C2 D3 E1, विकल्प सी A4 B2 C5 D1 E3, विकल्प डी A4 B5 C1 D2 E3। सही उत्तर है विकल्प सी
A4, B2, C5, D1, E3। उत्तर की व्याख्या। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सही सुमेल। ए, मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची। बी, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची। सी, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पहली अनुसूची। डी, राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची। ई, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां 5वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के दर्जे को प्रदत्त करने वाला काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। विकल्प ए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। विकल्प बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। विकल्प सी, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। विकल्प डी, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। सही उत्तर है विकल्प बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर की व्याख्या। भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के दर्जे को प्रदत्त करने वाला काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। 1, नागालैंड 1 दिसंबर 1963। 2, हरियाणा 1 नवंबर 1966। 3, सिक्किम 26 अप्रैल 1975। 4, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1978। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है तथा मौलिक अधिकार नहीं है। 2, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 3, अनुच्छेद 300A भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया। 4, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए, केवल 2, 3 और 4। विकल्प बी, केवल 1, 2 और 3। विकल्प सी, केवल 1, 2 और 4। विकल्प डी, केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। विकल्प बी, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया था। विकल्प सी, एस.सी. मुखर्जी का संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। विकल्प डी, डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। उत्तर की व्याख्या। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है? विकल्प ए, विधि का शासन। विकल्प बी, विधि की उचित प्रक्रिया। विकल्प सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विकल्प डी, विधि के समक्ष समानता। सही उत्तर है विकल्प सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उत्तर की व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी व्यक्ति को इसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 31। भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों का प्रथम बैच शामिल किया गया है? विकल्प ए,
स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज, विकल्प बी स्क्वाड्रन 52 ड्रैगन्स, विकल्प सी स्क्वाड्रन 6 कोब्राज, विकल्प डी स्क्वाड्रन 4 टाइगर्स। सही उत्तर है विकल्प ए स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। ए SCO, बी क्वाड, सी आसियान, डी MAD मैड। 1. व्यापार राजनीति तथा संस्कृति, 2. आर्थिक राजनैतिक सुरक्षा, सैन्य शिक्षा तथा सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव, 3. न्यूक्लियर हथियार, 4. रणनीतिक मंच। विकल्प ए A1, B4, C2, D3, विकल्प बी A4, B2, C1, D3, विकल्प सी A1, B2, C3, D4, विकल्प डी A3, B1, C2, D4। सही उत्तर है विकल्प ए A1, B4, C2, D3। पृष्ठ संख्या 100। प्रश्न संख्या 33, 11 फरवरी 2020 को WHO ने नए कोरोना वायरस द्वारा फैली वर्तमान महामारी के नाम की एक आधिकारिक घोषणा की। इसे कोविड-19 विषाणु नाम दिया गया। इसका उद्देश्य लोगों को बताना था, न कि आधिकारिक नाम को बदलना। निम्नलिखित में से कौन सा सही आधिकारिक नाम है? विकल्प ए ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, विकल्प बी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, विकल्प सी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, विकल्प डी ह्यूमन कोरोना वायरस OC43। सही उत्तर है विकल्प सी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। उत्तर की व्याख्या। 11 फरवरी 2020 को WHO के नए कोरोना वायरस द्वारा फैली वर्तमान महामारी के नाम की एक आधिकारिक घोषणा की। इसे कोविड-19 विषाणु नाम दिया गया। इसका उद्देश्य लोगों को बताना था कि आधिकारिक नाम को बदलना सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 अर्थात सार्स कोविड-2 आदि इसका आधिकारिक नाम है। प्रश्न संख्या 34, प्रवासी भारतीय नागरिक अर्थात OCI योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. OCI कृषि भूमि खरीद सकता है। 2. OCI चिकित्सक, अधिवक्ता, वास्तुविद तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा अपना सकता है। 3. OCI को उन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए जिन्हें केंद्रीय सरकार या सक्षम अधिकारी द्वारा संरक्षित या निर्बंधित या प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। 4. OCI किसी भी अनुसंधान, किसी भी मिशनरी या पत्रकारिता गतिविधि को प्रारंभ कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी केवल 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 3। प्रश्न संख्या 35, सूचना प्रौद्योगिकी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियमों 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. गाइडलाइन केवल ओवर द टॉप प्लेटफॉर्मों के लिए है। 2. इसमें बिचौलियों के लिए नैतिकता के कोड तथा प्रोसीजर व सेफ गार्ड दिए गए हैं, जैसा कि गाइडलाइन में परिभाषित है। 3. भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक ओवरसाइट मैकेनिज्म तैयार करेगा। 4. बिचौलियों को नियमों के तहत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 2, 3 और
4, विकल्प डी केवल 4। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। भारत की इच्छा है कि चाबहार बंदरगाह को 13 देशों के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा अर्थात INSTC, जो कि भारत से रूस तक विस्तृत है, उसमें शामिल किया जाए। निम्नलिखित देश या देशों में से कौन से INSTC के सदस्य हैं? 1 ईरान, 2 इराक, 3 चीन, 4 मंगोलिया। ऊपर दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। प्रश्न संख्या 37, किस देश में द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड है? विकल्प ए यूनाइटेड किंगडम, विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया, विकल्प सी कनाडा, विकल्प डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर की व्याख्या। ऑस्ट्रेलिया में द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड है। प्रश्न संख्या 38, मनाली एवं लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नामाधीन बनी अटल टनल हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है? विकल्प ए उत्तरी पीर पंजाल श्रृंखला, विकल्प बी पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला, विकल्प सी पश्चिमी पीर पंजाल श्रृंखला, विकल्प डी दक्षिणी पीर पंजाल श्रृंखला। सही उत्तर है विकल्प बी पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला। उत्तर की व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जो मनाली को लाहौल स्पीति को जोड़ती है। प्रश्न संख्या 39, त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाला फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु बनाया गया है। सही कथन का चयन करिए। विकल्प ए, ये पुल त्रिपुरा में सबरूम तथा बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच है। विकल्प बी, ये पुल त्रिपुरा में रामगढ़ तथा बांग्लादेश में सबरूम के बीच है। विकल्प सी, ये पुल त्रिपुरा में कैलाशाहर तथा बांग्लादेश में चित्तोग्राम के बीच है। विकल्प डी, ये पुल त्रिपुरा में चित्तोग्राम तथा बांग्लादेश में कैलाशाहर के बीच है। सही उत्तर है विकल्प ए, ये पुल त्रिपुरा में सबरूम तथा बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच है। उत्तर की व्याख्या। त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाली फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु बनाया गया है। ये पुल त्रिपुरा में सबरूम में बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 40, बजरंग पुनिया ने निम्नलिखित में से किसे जीतकर मार्च 2021 में 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग पुनः हासिल की? विकल्प ए, नई दिल्ली में एशियन कुश्ती प्रतियोगिता, विकल्प बी बेलग्रेड में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इंडिविजुअल वर्ल्ड कप, विकल्प सी नूर सुल्तान कजाकिस्तान में विश्व कुश्ती प्रतियोगिता, विकल्प डी रोम में माटेओ पेल्लिकोने रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट। सही उत्तर है विकल्प डी रोम में माटेओ पेल्लिकोने रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट। उत्तर की व्याख्या। बजरंग पुनिया ने मार्च 2021 में 65 किलोग्राम वर्ग में रोम के मांटेओ पैब्लिकोने रैंकिंग टूर्नामेंट सीरीज में स्वर्ण पदक हासिल कर अपने वजन वर्ग में नंबर 1 रैंक हासिल की। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करिए। मूल नवाचार। 1. मिशन कोविड सुरक्षा, 2.
कवच, 3 वैक्सीन मैत्री, 4 कोविड-19 श्री शक्ति चुनौती। नवाचार का उद्देश्य कोविड वैक्सीन के विकास को गति प्रदान करना, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षा प्रदान करना। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी द्वारा भारत निर्मित कोविड-19 वैक्सीन अन्य देशों को आपूर्ति करती है। कोविड-19 की एक समाधान चुनौती जो कि MyGov द्वारा महिला विश्व बैंकिंग के सहयोग से लाया गया है। ऊपर दिए गए जोड़ों में से सही कौन से हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से किस जांच के लिए नाक व गले का सैंपल नहीं चाहिए और ये जांच भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है? विकल्प ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, विकल्प बी रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट, विकल्प सी रैपिड एंटीजन टेस्ट, विकल्प डी ट्रूनेट टेस्ट। सही उत्तर है विकल्प बी रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट। पृष्ठ संख्या 101। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित को सुमेलित करिए तथा सही उत्तर चुनिए। 2020 नोबेल पुरस्कार विजेता ए रॉबर्ट वी विल्सन, बी रोजर पेनरोज, सी जेनिफर डॉडना, डी लुइस ग्लूक। क्षेत्र 1 साहित्य, 2 भौतिकी, 3 रसायन विज्ञान, 4 आर्थिक विज्ञान। विकल्प ए A4 B2 C3 D1, विकल्प बी A4 B1 C2 D3, विकल्प सी A3 B4 C1 D2, विकल्प डी A1 B2 C4 D3। सही उत्तर है विकल्प ए A4 B2 C3 D1। उत्तर की व्याख्या। 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य लुइक ग्लूक, भौतिकी रोजर पेनरोज, रसायन विज्ञान जेनिफर डॉडना, अर्थशास्त्र रॉबर्ट बी विल्सन। प्रश्न संख्या 44। गेबोर सजेगो पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. ये पुरस्कार यूएसए की द सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स द्वारा दिया जाता है। 2. ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। 3. ये पुरस्कार ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स तथा विशेष फंक्शन के क्षेत्र में अर्ली करियर रिसर्चर को दिया जाता है। 4. वर्ष 2021 में ये पुरस्कार एक भारतीय को दिया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए 1, 3, 4, विकल्प बी 2, 3, 4, विकल्प सी 1, 2, 3, विकल्प डी 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 3, 4। प्रश्न संख्या 45। जस्टिस मदान बी लोकुर समिति को किससे संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया था? विकल्प ए पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को देखना, विकल्प बी पराली अर्थात ठूंठ जलाने से रोकना, विकल्प सी नई जल नीति बनाना, विकल्प डी डिजिटल लोन का नियमन करना। सही उत्तर है विकल्प बी पराली अर्थात ठूंठ जलाने से रोकना। उत्तर की व्याख्या। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की जांच पर जस्टिस मदान बी लोकुर समिति का गठन किया था। अदालत ने निर्देश दिया है कि पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने में पैनल की मदद करने के लिए एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट्स की तैनाती की जाए। प्रश्न संख्या 46।
भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर कर परोक्ष कर सुधार के भाग के रूप में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं और सेवाओं पर कर की विशेषताएं हैं? 1. वस्तुओं और सेवाओं पर कर वस्तुओं के उत्पादन अथवा वस्तुओं की बिक्री अथवा सेवाओं की उपलब्धता पर लागू होता है। 2. वस्तुओं और सेवाओं पर कर वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। 3. वस्तुओं और सेवाओं पर कर गंतव्य आधारित उपभोग कर के सिद्धांत पर आधारित है। 4. वस्तुओं और सेवाओं पर कर जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्धारित दरों पर वसूला जाता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 4, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 2, 3 और 4, विकल्प डी केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2, 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर कर परोक्ष कर सुधार के भाग के रूप में लागू किया गया था। वस्तुओं और सेवाओं पर कर गंतव्य आधारित उद्योग पर सिद्धांत पर आधारित है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्धारित दरों पर वसूला जाता है। प्रश्न संख्या 47। भारत सरकार ने अपने बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना घोषित की थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखा गया है? विकल्प ए किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करके पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। विकल्प बी परंपरागत जैविक तथा अन्य नवीन खादों सहित सभी प्रकार की खादों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना। विकल्प सी दुग्ध, गोश्त व मत्स्य सहित शीघ्रनाशी वस्तुओं के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीतल पूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना। विकल्प डी समुद्री मत्स्य संसाधनों का संवर्धन, प्रबंधन व संरक्षण। सही उत्तर है विकल्प ए किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करके पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। उत्तर की व्याख्या। प्रधानमंत्री कुसुम योजना केंद्र सरकार द्वारा 2019 में जारी की गई। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप लगाने की छूट मिलती है। कंपनी के मुताबिक सब्सिडी के बाद किसान को सौर पंप के लिए लगभग 1/4 भुगतान करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 48। व्यापारिक बैंकों के समग्र जमा एवं संचय अर्थात रिजर्व का अनुपात केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास रखना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अनुपात को दर्शाता है? विकल्प ए वैधानिक तरलता अनुपात, विकल्प बी नकद कोष अनुपात, विकल्प सी न्यूनतम रिजर्व व्यवस्था, विकल्प डी रिवर्स रेपो रेट। सही उत्तर है विकल्प बी नकद कोष अनुपात। उत्तर की व्याख्या। भारत में कामकाज कर रहे बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियम बनाए हैं। बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है। इसे कैश रिजर्व रेशियो अर्थात नकद कोष अनुपात कहते हैं। प्रश्न संख्या 49। कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाएगा यदि विकल्प ए इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा लागू की गई शर्तों को मानना पड़ता है, विकल्प बी इसे बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए उधार लेना होता है, विकल्प सी इसे ऋणदाताओं ने ऋण अथवा अनुदान देने से मना कर दिया हो, विकल्प डी विश्व बैंक बकाया तथा नए ऋण पर बहुत अधिक ब्याज की दर वसूल करता है। सही उत्तर है विकल्प बी इसे बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए उधार लेना होता है। प्रश्न संख्या 50। भू प्रशासन की रैयतवाड़ी प्रणाली में
विकल्प ए कर संग्रहण का दायित्व जमींदारों का था। विकल्प बी कर चुकाने का दायित्व भूस्वामी का था। विकल्प सी किसान ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व सीधे देते थे। विकल्प डी किसानों के स्वामित्व की भूमि पर कोई कर नहीं लगता था। सही उत्तर है विकल्प सी, किसान ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व सीधे देते थे। उत्तर की व्याख्या। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। थॉमस मुनरो 1819 ईस्वी से 1826 ईस्वी के बीच मद्रास का गवर्नर रहा। इस व्यवस्था को मुनरो ने संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। इसके तहत कंपनी तथा रैयत के बीच सीधा समझौता या संबंध था। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था? विकल्प ए सरकारिया आयोग, विकल्प बी राजमन्नार समिति, विकल्प सी सोली सोराबजी आयोग, विकल्प डी एम पुंछी आयोग। सही उत्तर है विकल्प सी सोली सोराबजी आयोग। उत्तर की व्याख्या। सोली सोराबजी एक भारतीय न्यायविद थे जिन्होंने 1989 से 1990 तक और फिर 1998 से 2004 तक भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया। ये केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए सोली सोराबजी आयोग नहीं बनाया गया था। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं? विकल्प ए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, विकल्प बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, विकल्प सी धर्म का स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट आचरण और प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25, विकल्प डी अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 29। सही उत्तर है विकल्प डी अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 29। उत्तर की व्याख्या। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार केवल भारतवर्ष के नागरिकों के लिए हैं। शेष सभी अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है तथा राज्य द्वारा पोषित, मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 53, भारत की लोक लेखा समिति पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित हुई। 2. लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरानुसार मुख्य विपक्षी दल का होता है। 3. उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी केवल 2। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। 1921 में स्थापित लोक लेखा समिति एक स्थायी समिति है। इसके 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मुख्य रूप से विपक्षी दल का नेता होता है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। पृष्ठ संख्या 102। प्रश्न संख्या 54। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार
करिए। 1. दल बदल विरोधी कानून इंदिरा गांधी शासन के दौरान 1984 में अधिनियमित किया गया। 2. इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। 3. दल बदल विरोधी कानून को 2003 में 93 संशोधन से और पुष्ट किया गया। 4. कानून विधायी सदन से संबंधित चेयरमैन या स्पीकर को दल बदल की स्थिति में अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प ए केवल 1, 2 और 4, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी सभी 1, 2, 3 और 4, विकल्प डी केवल 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 2 और 4। प्रश्न संख्या 55। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया? विकल्प ए हनुमंतराव समिति 1983, विकल्प बी LM सिंघवी समिति 1986, विकल्प सी GVK राव समिति 1985, विकल्प डी PK थुंगन समिति 1989। सही उत्तर है विकल्प बी LM सिंघवी समिति 1986। उत्तर की व्याख्या। पंचायती राज के अध्ययन के लिए सरकार की तरफ से गठित LMS सिंघवी समिति का गठन किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में देखा जाता है, जो वास्तव में योजना और विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को सुगम बनाएगी। प्रश्न संख्या 56। भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यों की संस्था है। 2. निर्वाचन आयोग आम चुनाव तथा उपचुनावों के प्रवर्तन के कार्यक्रम का निर्धारण करता है। 3. निर्वाचन आयोग मान्य राजनीतिक दलों के विभाजन विलयन संबंधी विवादों को सुलझाता है। 4. भारत का निर्वाचन आयोग नवीन पंजीकृत दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 1, विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1। उत्तर की व्याख्या। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर अक्टूबर 1993 से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। प्रश्न संख्या 57। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? विकल्प ए वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहता है। विकल्प बी वो किसी भी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है तथा उसकी घोषणा अनंतिम होती है। विकल्प सी यदि वो त्यागपत्र का विचार रखता है तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। विकल्प डी वो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प बी वो किसी भी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है तथा उसकी घोषणा अनंतिम होती है। उत्तर की व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी वित्त विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है तथा उसकी घोषणा अंतिम होती है। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के समूह का परफ्यूम बनाने में उपयोग की न्यूनतम संभावना होती है? विकल्प ए अल्कोहल, विकल्प बी कार्बोक्सिलिक एसिड, विकल्प सी एस्टर, विकल्प डी एल्डिहाइड। सही उत्तर है विकल्प बी कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रश्न संख्या 59। स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है?
विकल्प ए नाइट्रिक एसिड, विकल्प बी बोरिक एसिड, विकल्प सी सल्फ्यूरिक एसिड, विकल्प डी ऑक्सैलिक एसिड। सही उत्तर है विकल्प ए नाइट्रिक एसिड। उत्तर की व्याख्या। स्वर्ण आभूषण या सोना एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Au होता है। सोने के आभूषणों की सफाई के लिए नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? विकल्प ए रेगिस्तान में मिराज, विकल्प बी कैलेडोस्कोप, विकल्प सी हीरे की झिलमिलाहट या चमक, विकल्प डी ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचरण। सही उत्तर है विकल्प बी कैलेडोस्कोप। प्रश्न संख्या 51। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1. ये क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित डाटाबेस है या कुछ सहभागियों के बीच साझा किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। 2. यह ट्रांजैक्शंस का एक डिजिटल लेजर है। 3. ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी है। विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। ब्लॉकचेन तकनीक का ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल लेजर है। ये एक क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित डाटाबेस है या कुछ सहभागियों के बीच साझा किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। प्रश्न संख्या 62। मार्च 2021 में एनगोजी ओंकोजो इविएला निम्नलिखित में से किसकी डायरेक्टर जनरल बनी? विकल्प ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, विकल्प बी विश्व बैंक, विकल्प सी विश्व पर्यटन संगठन, विकल्प डी विश्व व्यापार संगठन। सही उत्तर है विकल्प डी विश्व व्यापार संगठन। उत्तर की व्याख्या। नाइजीरिया निवासी एंगोजी ओंकोजो एविएला को मार्च 2021 में विश्व व्यापार संगठन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? विकल्प ए टेस्ला इलेक्ट्रिक कार, विकल्प बी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, विकल्प सी पोकेमॉन गो ऑगमेंटेड रियलिटी मोबाइल गेम, विकल्प डी जूम OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। सही उत्तर है विकल्प डी जूम OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। प्रश्न संख्या 64। उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में है? विकल्प ए मणिपुर, विकल्प बी मिजोरम, विकल्प सी मेघालय, विकल्प डी त्रिपुरा। सही उत्तर है विकल्प ए मणिपुर। उत्तर की व्याख्या। लोकटक झील मणिपुर राज्य तथा उत्तर पूर्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 65। फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर नासा का कौन सा रोवर उतरा था? विकल्प ए परसिवरेंस, विकल्प बी क्यूरियोसिटी, विकल्प सी होप, विकल्प डी वाइकिंग। सही उत्तर है विकल्प ए परसिवरेंस। उत्तर की व्याख्या। परसिवरेंस एक अंतरिक्ष यान है जिसे नासा द्वारा बनाया गया है। ये फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर जेजेरो क्रेटर की सहायता से उतरा था। प्रश्न संख्या 66। महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में ये घटित हुआ? विकल्प ए अमृतसर अधिवेशन 1919, विकल्प बी बेलगाम अधिवेशन 1924, विकल्प सी लाहौर अधिवेशन 1929, विकल्प डी लखनऊ अधिवेशन 1936।
सही उत्तर है विकल्प बी, बेलगाम अधिवेशन 1924। उत्तर की व्याख्या। महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। वो मात्र एक बार कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस दौरान कांग्रेस की कार्यकारिणी में स्वराजवादियों का बहुमत था। प्रश्न संख्या 67। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ करिए। सूची फर्स्ट ए लक्ष्मी स्वामीनाथन, बी मैडम कामा, सी अरुणा आसफ अली, डी बीना दास। सूची सेकंड। 1. 1942 में गोवालिया टैंक मैदान पर झंडारोहण किया। 2. गवर्नर जैक्सन की हत्या करने का प्रयास किया। 3. आईएनए की महिला ब्रिगेड का नेतृत्व किया। 4. राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी धरती पर सर्वप्रथम फहराया। विकल्प ए A1, B2, C3, D4। विकल्प बी A4, B2, C3, D1। विकल्प सी A3, B1, C4, D2। विकल्प डी A3, B4, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प डी A3, B4, C1, D2। उत्तर की व्याख्या। 1. लक्ष्मी स्वामीनाथन, आईएनए की महिला ब्रिगेड का नेतृत्व किया। 2. मैडम कामा, राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी धरती पर सर्वप्रथम फहराया। 3. अरुणा आसफ अली, 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्वजारोहण किया था। 4. बीना दास, 6 फरवरी 1932 को बंगाल में बीना दारुल ने गवर्नर जैक्सन की विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हत्या करने का प्रयास किया। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसको प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई? 1. रामप्रसाद बिस्मिल, 2. राजेंद्र लाहिरी, 3. अशफाक उल्ला खान, 4. भगत सिंह, 5. ठाकुर रोशन सिंह, 6. चंद्रशेखर आजाद। विकल्प ए उपर्युक्त सभी। विकल्प बी केवल 1, 2, 3 और 5। विकल्प सी केवल 1, 3, 4 और 6। विकल्प डी केवल 1, 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1, 2, 3 और 5। उत्तर की व्याख्या। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। इसके तहत क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का सरकारी खजाना लूट लिया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी को फांसी की सजा दी। प्रश्न संख्या 69। मुंबई में दादोबा एवं आत्माराम पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्थान की स्थापना की गई? MG रानाडे का संस्थान के साथ जुड़ने के पश्चात ये लोकप्रिय हुआ। विकल्प ए देव समाज, विकल्प बी ब्रह्मो समाज, विकल्प सी प्रार्थना समाज, विकल्प डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सही उत्तर है विकल्प सी प्रार्थना समाज। उत्तर की व्याख्या। प्रार्थना समाज भारतीय नव जागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे ने बंबई में 31 मार्च 1867 को की थी। पृष्ठ संख्या 103। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? विकल्प ए मृच्छकटिकम शूद्रक, विकल्प बी रघुवंशम कालिदास, विकल्प सी बुद्धचरित अश्वघोष, विकल्प डी कादम्बरी हर्षवर्धन। सही उत्तर है विकल्प डी कादम्बरी हर्षवर्धन। उत्तर की व्याख्या।
कादम्बरी संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। इसके रचनाकार बाणभट्ट हैं। ये विश्व का प्रथम उपन्यास कहलाने का अधिकारी है। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से भारत में मंदिर स्थापत्य कला की 3 प्रमुख परंपरागत शैलियां कौन सी थीं? विकल्प ए नागर, कलश एवं मंडप। विकल्प बी बेसर, द्रविड़ एवं रथ। विकल्प सी नागर, बेसर एवं द्रविड़। विकल्प डी नागर, विमान एवं शिखर। सही उत्तर है विकल्प सी नागर, बेसर एवं द्रविड़। उत्तर की व्याख्या। भारत में मंदिर स्थापत्य कला की 3 प्रमुख परंपरागत शैलियां नागर, बेसर एवं द्रविड़ थीं। नागर शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वतमाला तक के मंदिरों में देखा जा सकता है। द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत में होने के कारण ये द्रविड़ शैली कहलाई। बेसर शैली नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। बेसर शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी तक निर्मित हैं। प्रश्न संख्या 72। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ करिए तथा सही उत्तर का चयन करिए। सूची फर्स्ट। ए बेल्ट ऑफ कॉम, बी डिफ्लेक्टिंग फोर्स, सी रोरिंग फोर्टिस, डी हारमैटन। सूची सेकंड। 1 कोरियोलिस, 2 डॉक्टर विंड, 3 डोलड्रम्स, 4 वेस्टरलिज। कूट। विकल्प ए A1, B2, C3, D4। विकल्प बी A4, B2, C3, D1। विकल्प सी A3, B1, C4, D2। विकल्प डी A1, B4, C2, D3। सही उत्तर है विकल्प सी A3, B1, C4, D2। प्रश्न संख्या 73। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ करिए तथा सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट। ए नीलगिरी, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी हिमालय। सूची सेकंड। 1 सागरमाथा, 2 आबू पर्वत, 3 धूपगढ़, 4 डोडा बेटा। कूट। विकल्प ए A3, B4, C1, D2। विकल्प बी A1, B2, C3, D4। विकल्प सी A4, B3, C2, D1। विकल्प डी A3, B4, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प सी A4, B3, C2, D1। उत्तर की व्याख्या। सही सुमेल है। पर्वत नीलगिरी, ऊंची चोटी डोडा बेटा। पर्वत सतपुड़ा, ऊंची चोटी धूपगढ़। पर्वत अरावली, ऊंची चोटी आबू पर्वत। पर्वत हिमालय, ऊंची चोटी सागरमाथा। प्रश्न संख्या 74। श्री हरिकोटा, जहां पर कि सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है, किस झील के करीब है? विकल्प ए चिल्का। विकल्प बी पुलिकट। विकल्प सी वेम्बनाड। विकल्प डी कोलार। सही उत्तर है विकल्प बी पुलिकट। उत्तर की व्याख्या। पुलिकट झील तमिलनाडु के तट पर 60 किलोमीटर लंबी और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी अनूप झील है। इसी झील के समीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। प्रश्न संख्या 75। विष्णु नारायण भातखंडे किस कला शैली के मशहूर व्यक्ति थे? विकल्प ए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। विकल्प बी मराठी रंगमंच। विकल्प सी प्रारंभिक भारतीय सिनेमा। विकल्प डी कर्नाटिक संगीत। सही उत्तर है विकल्प ए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। उत्तर की व्याख्या। विष्णु नारायण भातखंडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय कला शैली के मशहूर व्यक्ति थे। इन्हें आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण का अग्रदूत
माना जाता है। इन्होंने ही संगीत पर प्रथम आधुनिक टीका लिखी थी। प्रश्न संख्या 76। हाल ही में लॉन्च की गई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक मंच है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस मुक्त व्यापार समझौते का सदस्य नहीं है? विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया, विकल्प बी न्यूजीलैंड, विकल्प सी ब्रुनेई, विकल्प डी बांग्लादेश। सही उत्तर है विकल्प डी बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान है? 1 बिटकॉइन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 2 FRBM एक्ट राजकोषीय घाटा, 3 सेबी बीमा विनियमन, 4 विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 5 मूडीज क्रेडिट रेटिंग। विकल्प ए केवल 2, 4 और 5, विकल्प बी केवल 3, 4 और 5, विकल्प सी केवल 1, 4 और 5, विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 2, 4 और 5। प्रश्न संख्या 78। प्राचीन काल या समय में हरियाणा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? 1 ब्रह्मावर्त, 2 आर्यावर्त, 3 ब्रह्मोपदेश। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। उत्तर की व्याख्या। प्राचीन काल में जब आर्यों ने कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर कब्जा कर लिया और उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मावर्त रखा। जब आर्यों ने आगे बढ़कर गंगा यमुना दोआब पर कब्जा कर लिया तो इन क्षेत्रों का नाम ब्रह्मोपदेश रखा। बाद में आर्यों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं दक्षिणी पूर्वी भागों पर कब्जा कर लिया तो संपूर्ण प्रायद्वीप आर्यावर्त नाम से जाना गया। प्रश्न संख्या 79। बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को नायब बख्शी और राव की उपाधि किसने प्रदान की थी? विकल्प ए अकबर, विकल्प बी जहांगीर, विकल्प सी मोहम्मद शाह, विकल्प डी औरंगजेब। सही उत्तर है विकल्प सी मोहम्मद शाह। प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 1 हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की अनुशंसा पर किया गया। 2 पंजाब और हरियाणा राज्य के विभाजन और सीमांकन के कार्य के लिए जस्टिस JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया गया। 3 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा अस्तित्व में आया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित 2 कथनों अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन ए 1960 के अंत में संघीय सरकार ने कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई। कारण आर भारत पाक युद्ध, अकाल तथा मुद्रास्फीति के कारण योजना के लिए वांछित वित्तीय संसाधन खत्म हो गए। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी केवल ए सही है तथा आर गलत है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी केवल आर सही है तथा ए गलत है। विकल्प डी ए और आर दोनों गलत हैं। सही उत्तर है विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। उत्तर की व्याख्या। भारत सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में बनाई,
जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच असफल रही थी, क्योंकि भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भीषण अकाल के कारण ऐसा रहा था। प्रश्न संख्या 82। भारत में उगाई जाने वाली खरीफ फसलें हैं: 1 गेहूं, 2 धान, 3 सरसों, 4 चना, 5 मूंगफली, 6 मक्का। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 2 और 6, विकल्प बी केवल 2, 5 और 6, विकल्प सी केवल 2, 3 और 6, विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2, 5 और 6। उत्तर की व्याख्या: भारत में उगाई जाने वाली खरीफ फसलें निम्नलिखित हैं: धान, मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, जूट, कपास, सोयाबीन। प्रश्न संख्या 83। ये कंपाउंड पारंपरिक तौर पर इमारतों की सफेदी के काम आता है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? 1 ये बिना बुझे हुए चूने को पानी के साथ क्रिया कराकर मिलता है। 2 जब कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करता है तो ये मिलता है। 3 ये पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आता है। 4 इसे कास्टिक चूना कहते हैं तथा इसका रासायनिक सूत्र CaOH2 है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 4, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 2 और 4। पृष्ठ संख्या 104। प्रश्न संख्या 84। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धोने के सोडे के बारे में सही है? 1 इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का है। 2 इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है तथा इसके जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक है। 3 ये बेकिंग में केक को फुलाने में काम आता है। 4 ये पानी की स्थायी कठोरता को हटाने में काम आता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 2 और 3, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 4। उत्तर की व्याख्या: सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। ये पानी की स्थायी कठोरता को हटाने में भी काम करता है। प्रश्न संख्या 85। pH मान 7 से कम वाले पदार्थ हैं: 1 आमाशय रस, 2 कॉफी, 3 सेब का रस, 4 कार की बैटरी का तरल। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। उत्तर की व्याख्या: pH या PS मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। 7 से कम pH वाले विलयन को अम्लीय कहा जाता है और 7 से अधिक pH वाले विलयन क्षारीय कहलाते हैं। आमाशय रस, कॉफी, सेब का रस, कार की बैटरी का तरल आदि पदार्थ के विलयन अम्लीय प्रकृति के हैं। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विद्युत चालक है? विकल्प ए सोना, विकल्प बी कॉपर अर्थात तांबा,
विकल्प सी एल्यूमिनियम, विकल्प डी सिल्वर। सही उत्तर है विकल्प डी सिल्वर। उत्तर की व्याख्या। विद्युत का सबसे उपयुक्त चालक सिल्वर है। सिल्वर एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ag होता है। प्रश्न संख्या 87। किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. समुद्र की गहराई नापने के लिए ये अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। 2. समुद्र के पानी में अल्ट्रासोनिक तरंगों का स्पीड हवा में ध्वनि के स्पीड के समान होता है। 3. अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा समुद्र तल से परावर्तन के उपरांत इसके संसूचक तक पहुंचने के लिए गए समय का उपयोग समुद्र की गहराई के मापन में किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 3, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। ये किरणें समुद्र से परावर्तन के उपरांत इसके संसूचक तक पहुंचने के लिए समय का उपयोग समुद्र की गहराई मापन में किया जाता है। प्रश्न संख्या 88। कॉलम ए में दिए गए रोगों को कॉलम बी में दिए गए लक्षणों के साथ मिलान करिए व सही विकल्प को चुनिए। कॉलम ए टाइफाइड ज्वर, बी कॉलेरा, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी छोटी माता। कॉलम बी 1. खांसी का लगातार बने रहना, हल्का बुखार तथा वजन घटना। 2. तेज बुखार, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते। 3. बुखार, भूख न लगना, लाल दाने या चकत्ते। 4. चावल जलवत, मल, जी मचलाना, उल्टी। कूट विकल्प A1, B2, C3, D4। विकल्प बी A2, B4, C1, D3। विकल्प सी A3, B1, C2, D4। विकल्प डी A4, B3, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प बी A2, B4, C1, D3। उत्तर की व्याख्या। टाइफाइड ज्वर, तेज बुखार, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते। कॉलेरा या हैजा, चावल, जलवत मल, जी मचलाना, उल्टी। ट्यूबरकुलोसिस, खांसी का लगातार बने रहना, हल्का बुखार तथा वजन घटना। छोटी माता, बुखार, भूख न लगना, लाल दाने या चकत्ते। प्रश्न संख्या 89। प्लास्टिक बैग या थैलियां पर्यावरण के लिए संभाव्य जोखिम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसे सही वर्णित करता है? विकल्प ए ये वजन में हल्की होती हैं तथा उड़ते हुए उपद्रव अर्थात न्यूसेंस करती हैं। विकल्प बी इनके उत्पादन में विषाक्त रसायनों का उपयोग होता है। विकल्प सी ये ताप के प्रति अप्रतिरोधी होती हैं। विकल्प डी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। सही उत्तर है विकल्प डी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। प्रश्न संख्या 90। पेट दर्द तथा अपच के एक मरीज को चिकित्सक प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देता है। प्रोबायोटिक्स मदद करते हैं। विकल्प ए दवाओं के प्रभाव को बढ़ाने में। विकल्प बी पेट में हानिकारक जीवाणुओं को मारने में। विकल्प सी पाचन क्रिया को स्वास्थ्यवर्धक करने के लिए अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने में। विकल्प डी अम्ल स्राव को कम करने एवं एंजाइम की क्रिया को बढ़ाने में। सही उत्तर है विकल्प सी पाचन क्रिया को स्वास्थ्यवर्धक करने के लिए अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने में। प्रश्न संख्या 91। चिकित्सक कोविड-19 मरीजों को रियल टाइम PCR
टेस्ट करने की सिफारिश करते हैं। ये नैदानिक परीक्षण पता लगाता है विकल्प ए पूर्ण कोविड वायरस का, विकल्प बी वायरस के प्रोटीन का, विकल्प सी वायरस के आरएनए का, विकल्प डी वायरस के विशिष्ट एंटीजन का। सही उत्तर है विकल्प सी वायरस के आरएनए का। उत्तर की व्याख्या। चिकित्सक कोविड-19 मरीजों को रियल टाइम पीसीआर टेस्ट करने की सिफारिश करते हैं। इस परीक्षण से वायरस के आरएनए का पता लगता है। प्रश्न संख्या 92। नुब्रा घाटी बागानों बैक्टीरियन ऊंटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, जो कि हैं विकल्प ए काराकोरम तथा जास्कर, विकल्प बी जास्कर तथा लद्दाख, विकल्प सी लद्दाख तथा पीर पंजाल, विकल्प डी काराकोरम तथा लद्दाख। सही उत्तर है विकल्प डी काराकोरम तथा लद्दाख। प्रश्न संख्या 93। डेस्पांग मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियों से बने हैं। 2. ये मैदान उच्च तुंगता अर्थात ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 3. ये सघन शंकुधारी वनों से ढके हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। उत्तर की व्याख्या। डेस्पांग मैदान उच्च तुंगता अर्थात ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 94। सूची फर्स्ट में दी गई स्लैश एंड बर्न कृषि का सूची सेकंड में दिए गए राज्य या क्षेत्र से सुमेल करिए। सूची फर्स्ट ए झूमिंग, बी खिल, सी ब्रिंगा या बरिंगा, डी वालरे। सूची सेकंड 1 ओडिशा, 2 दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, 3 उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, 4 हिमालयन पट्टी। कूट विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A3, B4, C1, D2, विकल्प सी A2, B4, C1, D3, विकल्प डी A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प बी A3, B4, C1, D2। उत्तर की व्याख्या। विभिन्न प्रकार के कृषि के क्षेत्र। झूमिंग उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, खिल हिमालय पट्टी, ब्रिंग या बरिंगा ओडिशा, वालरे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। प्रश्न संख्या 95। बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य हैं? विकल्प ए हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, गुजरात, विकल्प बी हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, विकल्प सी हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, गुजरात, विकल्प डी हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प डी हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश। पृष्ठ संख्या 105। प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है? विकल्प ए पेन्नार, विकल्प बी माही, विकल्प सी तीस्ता, विकल्प डी साबरमती। सही उत्तर है विकल्प सी तीस्ता। प्रश्न संख्या 97। झेलम नदी तथा नदी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 1. झेलम कश्मीर घाटी में युवावस्था में बहती है। 2. ये कश्मीर घाटी में मियांडर बनाती है। 3. मियांडर नदी भू आकृतियां नदी की युवावस्था में बनने वाली एक संरचना है। 4. मियांडर एक संरचना है जो नदी की प्रौढ़ावस्था अर्थात परिपक्व अवस्था में बनती है।
निम्नलिखित कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। उत्तर की व्याख्या। झेलम नदी तथा नदी भू आकृतियों के अंतर्गत झेलम कश्मीर घाटी में युवावस्था में बहती है। ये कश्मीर घाटी में मियांडर बनाती है। मियांडर एक संरचना है जो नदी की प्रौढ़ावस्था अर्थात परिपक्व अवस्था में बहती है। प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में से कौन गंधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है? विकल्प ए बामियान बुद्ध, विकल्प बी बोधिसत्व शाक्य मुनि, विकल्प सी सोए हुए बुद्ध, विकल्प डी भूमि स्पर्श बुद्ध। सही उत्तर है विकल्प ए बामियान बुद्ध। उत्तर की व्याख्या। बामियान बुद्ध। बामियान के बुद्ध 4वीं और 5वीं शताब्दी में बनी बुद्ध की 2 खड़ी मूर्तियां थीं जो अफगानिस्तान के बामियान में स्थित थीं। ये मूर्तियां गंधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रश्न संख्या 99। सुमेलित करिए। कढ़ाई ए चिकनकारी, बी कलमकारी, सी कांथा, डी कसूती। राज्य 1 बंगाल, 2 लखनऊ, 3 कर्नाटक, 4 आंध्र प्रदेश। कूट। विकल्प ए A2, B3, C1, D4, विकल्प बी A2, B4, C1, D3, विकल्प सी A2, B1, C3, D4, विकल्प डी A4, B2, C1, D3। सही उत्तर है विकल्प बी A2, B4, C1, D3। प्रश्न संख्या 100। सुमेलित करिए। नृत्य ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी कुचिपुड़ी, डी मोहिनी अट्टम। राज्य 1 उत्तर प्रदेश, 2 तमिलनाडु, 3 केरल, 4 आंध्र प्रदेश। कूट। विकल्प ए A1, B3, C2, D4, विकल्प बी A2, B4, C1, D3, विकल्प सी A2, B1, C4, D3, विकल्प डी A4, B2, C1, D3। सही उत्तर है विकल्प सी A2, B1, C4, D3। पृष्ठ संख्या 106। पृष्ठ संख्या 106 व 107 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 108।